हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के होगा, देखिए 13 से 18 श्लोक पढ़ेंगे। आपने 12वें में सुना था भगवान 3 श्लोक बोले, ये तीसरा श्लोक है जिसमें वह मजाक बना रहे हैं उसका, हिरण्याक्ष का। त्वं पदरथानां किल यूथपाधिपो घटस्व नो स्वस्तय आश्मनुः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाशु स्वकानां यह स्वाम प्रतिज्ञां नाति पिपर्तु सभ्य। तुम पदरथानाम पैदल सैनिकों के यूथप समूह के नायकों के अधिप अर्थात अधिपति हो। किल मतलब निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम शक्तिशाली हो। इसलिए नह अस्वस्थये घटस्व, हमको हराने के लिए तुम प्रयत्न करो। आशु अनूह, इस संबंध में तुरंत प्रयास करो और कोई वितर्क मत करो। संस्थाप्य च अस्मान, और हमको मारकर, संस्थाप्य मतलब मुझको मारकर, स्वकानाम अश्रु प्रमृज, अपनों के अपने संबंधियों के आंसुओं को प्रकृष्ट रूप से पोंछ दो। क्यों कह रहे हैं? यह स्वाम प्रतिज्ञा, जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को न अति पिपरती, वह पालन नहीं करता है, तो असभ्य, वह सभा के योग्य नहीं होता है। अब हम लोग सुनते हैं मैत्री मुनि से। अभी मैत्री मुनि कहाँ से आ गए? मैत्री मुनि तो ओरिजिनली विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। ओरिजिनली मीन्स ऐसे तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, लेकिन अभी बात हो रही मैत्री मुनि और विदुर जी की। तो क्या अब इसके आगे क्या होता है, मेरे पीछे बोलिएगा, माइक लीजिए। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्चारुषाभृशम्। सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्चारुषाभृशम्। आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव। आजहारो अल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव। हाँ, वेरी गुड। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्चारुषाभृशम्। सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्चारुषाभृशम्। आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव। आजहारो अल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव। बोलिए। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्चारुषाभृशम्। सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्चारुषाभृशम्। आजहारो अल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव। आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव। आज 5 हर्डल्स हैं। ये मत सोचिएगा कि एक में पास हो गए तो ये पास हो गए। 5 होता है हर्डल, रनिंग विद हर्डल्स। 1 2 3 5 श्लोक है, तो 5 बार है, नहीं 16 6 है ना, 13 14 15 16 17 18 6 है। इजी श्लोक है। श्री मैत्री ने कहा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वह क्रुद्ध और क्षुब्ध हुआ। क्षुब्ध मतलब समझते हैं? पिंचिंग शब्द कहे थे। और क्रोधित हुआ और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार छेड़ा गया विषधर सर्प। मैत्रेय उवाच, मैत्री मुनि ने कहा, भगवतः वराह भगवान ने, रुषा प्रलब्ध, क्रोध से हंसी उड़ाते हुए। अब यहाँ इसकी व्याख्या की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि पहले व्याख्या करी गई थी। प्रमन्यु है ना, बहुत, क्या शब्द था, बहुत अधिक क्रोध से और हंसते हुए, प्रोहंस, भगवान ने हंसते हुए उससे बोला था। प्रचंड मन्यु, अत्यधिक क्रोध से और हंसते हुए हिरण्याक्षी बोले थे। तो वही बात यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान ने बड़े क्रोध से और हंसी उड़ाते हुए सह उस दैत्यराज हिरण्याक्ष का भृशम अधिक क्षुब्ध, भृशम का मतलब बहुत तिरस्कार किया, मतलब बहुत तिरस्कार किया। 3 श्लोक में उसका बहुत तिरस्कार होगा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। च तथा वह मतलब वह हिरण्याक्ष, क्रीड्यमान अहिराड, खेले जाते हुए सर्पराज के इव अर्थात समान। ये क्या मतलब है? कोई विषधर सर्प हो, उसको कोई छेड़े तो क्या वह उसे प्रेम करेगा?
तो ये गुस्सैल, देखिए सर्प वैसे ही गुस्सैल होते हैं, तो हिरण्याक्ष ऐसे ही गुस्सैल था और भगवान उसको छेड़ रहे थे, हाँ भैया तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, अब तुमसे युद्ध करके हम, या तुमसे शत्रुता मूल्य लेके हम जाएंगे ही कहाँ, इसलिए हम यद्यपि तुमसे युद्ध नहीं कर सकते हैं फिर भी यहाँ खड़े हैं, ऐसे करके। तो आप देख रहे हैं कि भगवान, वो भी समझ रहा है भगवान तिरस्कार कर रहे हैं उसका। ये कुछ दृष्टांत समझ रहे हैं। कभी कभी छोटे बच्चे कीड़ों से खेलते हैं, वो मेंढक वेढक से खेलते हैं, लेकिन कभी अगर ऐसे खेलते खेलते वह किसी विषधर सर्प से खेलने लग जाएं तो वो खतरे वाली बात हो जाएगी ना। तो वो विषधर सर्प डांस भी सकता है, वो मार भी सकता है, तो बहुत क्रोधीला होता है वो। तो उस अर्थ में कह रहे हैं कि जैसे सर्प को छेड़ने पर सर्प भाग नहीं जाता है, वो अटैक करता है, उस तरह से उसका क्रोध बढ़ गया था। इज इट ओके? अहिराड, अहि मतलब होता है सर्प, तो अहिराड मतलब सर्पराज के समान, उल्बणम भयंकर, क्रोधम आजहारा क्रोध से भर गया, क्रोध को प्राप्त, पहले से क्रोधित था और अब वो और क्रोधित हो गया। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा, सॉरी मैत्रेय मुनि ने कहा, सह अधिक्षिप्त भगवान, सह मतलब वह हिरणाक्ष भगवान के द्वारा जब अधिक्षिप्त हुआ, तिरस्कृत हुआ, किस प्रकार? प्रलब्धश्च रुषा, भृशम, भृशम मतलब अत्यंत, और रुषा मतलब क्रोध से, और प्रलब्ध मतलब मजाक जब भगवान ने बनाया, क्रोध और हंसी से युक्त भगवान के तिरस्कार को प्राप्त किया अत्यधिक, तब क्रोधम उल्बणम आज हारा, उसने बहुत भयंकर क्रोध को स्वीकार किया या ग्रहण किया या उसको क्रोध आया। क्रीड्यमानो अहिराडिव, जैसे कोई विषधर सर्पराज से खेले तो उस सर्पराज को बहुत क्रोध। श्लोक इजी है, ठीक है। श्रीधरी, श्री भगवान ने सत्यम वयम इत्यादि श्लोक के द्वारा हिरण्याक्ष का अत्यधिक उपहास किया तथा क्रोध पूर्वक एते वयम इत्यादि 2 श्लोकों से उसका खूब तिरस्कार भी किया। अतएव हिरण्याक्ष ने उसी तरह से अत्यधिक क्रोध किया जिस तरह पकड़कर खिलाया जाता हुआ महासर्प भयंकर क्रोध करता है। स्पष्ट है? इन श्लोकों को और स्पष्ट किया जाएगा। सारा दर्शनी सह अधिक्षिप्त, अर्थात वह हिरण्याक्ष भगवान द्वारा तिरस्कृत हुआ, जैसे कि भगवान ने व्यंग पूर्वक कहा कि हाँ हम तो जलचर वराह हैं, वन गोचरा मृगा, और तुम जैसे कुत्तों की खोज कर रहे हैं। देखिए मैं जानबूझ के तेज गया क्योंकि श्रीधर स्वामी जी की टीका में जो लिखा है वही बात चक्रवर्ती बात स्पष्ट समझा रहे कि भगवान ने कैसे तिरस्कार किया। तो अब कोई व्यक्ति किसी को कहे कुत्ते तुझे मारने के लिए मैं ढूंढ रहा हूं, तो बताइए कोई पहलवान हो, गैंगस्टर हो, उसको वो आदमी बोले तुम कुत्ते हो और मैं तुमको मारने के लिए ढूंढ रहा हूं, तो पप्पी लेगा, वो तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकालेगा, गोली मारने का प्रयास करेगा। तो ये भगवान ने क्रोध पूर्वक ही कहा था, व्यंग पूर्वक कहा था, क्रोध व्यंग जो भी मिला लीजिए। एक्चुअली इसमें क्रोध वाला आशय अधिक आ रहा है। किसी को बोलना कि तुम कुत्ते हो, हम तुमको मारेंगे, खोज रहे हैं तुमको मारने के लिए, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि तिरस्कार तो है, इसमें क्रोध का एलिमेंट अधिक है। व्यंग भी है क्योंकि इसमें वो भगवान कहते हैं कि हम तो वन के प्राणी हैं। सही बात है, हम तो वन गोचर हैं, हम तो प्राणी हैं, वन के जंगली जानवर हैं, और तुम तुम्हारे जैसे कुत्तों को खोजने के मारने के लिए खोजते रहते हैं। तो दोनों ही बातें मिक्स्ड है, इसमें व्यंग भी है और क्रोध भी है। ठीक, इस तरह के वचनों द्वारा उसका अपमान किया गया। तथा रुषा प्रलब्ध, अर्थात हमने रसौक, रुषा मतलब भगवान ने क्रोध से और मजाक से उसका तिरस्कार किया। तो कैसे किया? तो उसमें बता रहे हैं कि हमने रसों का सामर्थ्यात रसातल में रहने वाले तुम्हारे सौंपे गए पदार्थ पृथ्वी को चुरा लिया है। अब ये भगवान ने व्यंग किया था, उसने एकदम खुल्लम खुल्ला बोला था, अरे ये इस पृथ्वी को कहाँ लेके जा रहे हो, ये पृथ्वी हमको ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों को दिया। एकदम झूठ बोला था। तो भगवान भी कहते हाँ भाई, आप रसातल वासियों की पृथ्वी को, हम आपकी धरोहर को, क्या शब्द था, न्यास हरा, आपके पास जो रखी हुई धरोहर उसको हम चुरा ले जा रहे हैं भाई। तो ये व्यंग है, भगवान की संपत्ति है, ब्रह्मा जी ने नहीं दी है, तो भगवान व्यंग में कह रहे हैं कि हाँ भाई आपकी पृथ्वी को मैं चुरा रहा हूं, कितना खराब आदमी हूं देखिए मैं। तो ये व्यंग था। तथा तुम पैदल सैनिकों के समूहों के प्रमुख होकर शीघ्र हमें पराजित करने का प्रयास करो। मतलब भगवान का व्यंग ये था कि तुम तो शक्तिशाली हो,
तुम तो पैदल सैनिकों के नायकों की पैदल सैनिकों की सेना के नायकों के नायक हो। तो तुम क्या विचार कर रहे हो हमसे युद्ध करें? क्यों विचार करो? युद्ध करो, गदा चलाओ। ये टॉन्ट है कि नहीं? तुम तो भैया पहलवान हो, तुम क्यों नहीं करते हो? युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये टॉन्ट हुआ कि नहीं? ये बात है। इस प्रकार से कहा। ये सब श्लोक हम लोग कल परसों सुने हैं। इन दोनों कथनों से वह दैत्य उपहासित होने के कारण अत्यंत क्रुद्ध हो गया तथा क्रीड्यमानः अहिराट इव, अर्थात वह उस समय ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कोई महान सर्प या नागराज। मुझे कॉमिक्स याद आ गया। आप लोगों ने पढ़ी नागराज? आपने पढ़ा? आपने पढ़ी? आप हिंदी ने पढ़ा? आपने पढ़ी? यस नागराज। बट यहाँ पे नागराज का मतलब नागराज, एग्जैक्टली नागराज। किसी अन्य द्वारा क्रीडार्थ खेल के रूप में उकसाया गया हो और फिर क्रोध में भर गया, उसी प्रकार वह क्रोध प्रकट करने लगा। तो बड़े इंटरेस्टिंग बात है। इससे कुछ ये तो समझ में आ रहा है कि भगवान उसको क्रोध के लिए उकसा रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए उसको नष्ट करना एक क्रीड़ा के ही समान था। डू यू एग्री? दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे कुछ लोग खेल खेल में सांप को उकसाएं, तो ये स्वाभाविक सी बात है, जो सांप से खेल रहा है वो सांप से डर नहीं रहा है। आप लोग ने कभी सर्प, नॉट ट्राई एट होम, बट आपने कभी सर्प से खेला है? अरे पानी वाले सर्प को देख लेंगे तो सब भाग जाएंगे, है ना, जिसमें जहर नहीं होता है। जहरीला सर्प देख के क्या हालत होती है, क्या कहते हैं, सनसनी आ जाती है ना शरीर में। कभी कभी मंगल आरती के लिए हम लोग जा रहे होते थे गौशाला से, तो कभी कभी एक सर्प सामने से निकल आता था, तो बड़ा डर लगता था। और वो सर्प विष वाला ही होता था, मोटा होता ना, लाल पीला अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सर्प को देख के भयभीत होंगे ना, तो कौन व्यक्ति सर्प से खेलेगा? आप मेरा प्रश्न विचार कीजिए, कौन व्यक्ति सर्प से खेलेगा? जिसके पास ऐसा सामर्थ्य है सर्प से खेलने का, उसको सर्प से डर नहीं लगता है। तो यहां कह रहे हैं कि सर्प को, जैसे कोई खेल में सर्प खेल में सर्प को उठा ले, उसे परेशान करे, तो सर्प को क्रोध आएगा। ऐसे हिरण्याक्ष को क्रोध आया, तो भगवान उससे खेल ही रहे थे। ऐसा नहीं कि भगवान को डर लग रहा था। कुछ समझ रहे हैं? दृष्टांत बड़े सोच के दिए जाते हैं। दृष्टांत इस अर्थ में भी दिया गया कि जैसे क्षमा कीजिएगा, सांप बहुत क्रोधीला हो जाएगा, ये भी बात है, लेकिन क्रीड्यमान लिखा है, पीड्यमान नहीं लिखा है। सर्प को हम अगर मान लीजिए सर पे पांव रख दें, सर्प के सिर पे पांव रख देंगे तो काट खाएगा, तब तो हमें डर लगेगा ना। लेकिन तो वो वहां शब्द हो जाएगा पीड्यमाना, जैसे कोई सर्प पीड़ित हो और वो क्रुद्ध हो जाए, वो एक अलग चीज है। तो उसमें वह सामने वाले को मार सकता है, लेकिन जो खेल में सर्प को क्रोधित करा रहा है, उसका सामर्थ्य सर्प को मारने का भी है। जो खेल रहा है वो मार भी सकता है, उसके दांत तोड़ भी सकता है। सपेरे होते हैं कि नहीं होते हैं? सर आपने देखा ही होगा सपेरे। वैसे तो खैर ये लोग दांत तोड़ देते हैं, फिर भी कैसे खेलते हैं बड़े आराम से। वहां दांत नहीं रहने पर भी आपका सामर्थ्य नहीं होगा कि अब सर्प को हाथ में पकड़ लें, जबकि आप जानते हैं कि उसके दांत निकले हुए हैं। कितना भय लगता है। आप लोग को लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगा? हाँ, तो फिर तो वहां तो आप नहीं कहेंगे हम खेल रहे हैं उसके साथ। मैं नहीं समझ रहा हूं कि सपेरे वाले सांप को भी आप और मैं क्रोधित करने का दुस्साहस कर पाएंगे। और मान लीजिए फुस करके हाथ उसने मार दिया, तो शायद केवल ये सोच करके कि हमको सर्प का जहर चढ़ गया, मर जाएगा आदमी, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ सांप की बात कहने का अर्थ है खेलते हुए सांप। जैसे कोई सांप खेल रहा हो और उसे क्रोधित कर दे, तो इसका आशय यह है कि भगवान को कोई भय नहीं था उससे, ये बात है। अब अन्य अर्थ इस प्रकार का है, अधिक शब्दः, अर्थात वह अपने पार्षदत्व के अधिकार से च्युत हो गया था। ये जय विजय में से कोई एक था ना, तो अब ये हिरण्याक्ष बन गया है, तो वह वहां से क्षिप्त मतलब होता है फेंकना, और अधि मतलब बहुत अच्छी प्रकार से। तो अपने उस भगवान के पार्षद के स्थिति से वह गिर गया था, ठीक है, वहां से फेंक दिया गया था, शाप के कारण फेंक दिया गया था जगत में, इसलिए रोषा, इसलिए वह क्रोधित था। अर्थात वह क्रोध रूप से, या कहें कि स्वयं क्रोध ही हिरण्याक्ष के भीतर अत्यंत तीव्र रूप में प्रकट हुआ, तो बहुत अधिक क्रोधित हो गया था। परंतु भगवत पार्षद में यह कैसे संभव है? ये तो तमोगुण का लक्षण है। तो इस पर बतलाते हैं
कि यह सब श्री भगवान की इच्छा से हुआ था, अर्थात ब्राह्मणों के शाप के कारण यद्यपि हिरण्याक्ष शुद्ध सत्वगुण से युक्त था, तथापि वह तमोगुणमय हो गया, यह भाव है। रुषा शब्द को से डिराइव कर रहे हैं कि वह क्रोध से युक्त हो गया। किंतु उसी युद्ध के समय उल्बणम अर्थात अत्यधिक क्रोधम अर्थात क्रोध को आजहारा अर्थात सम्यक रूप से स्वीकार किया। एक पॉइंट यहाँ समझ में आ रहा है, जो कुछ आशय समझ में आ रहा था कि ये क्रोध वस्तुतः उसके अंदर नहीं था, उसने स्वीकार किया था ताकि भगवान से युद्ध कर सके। ऐसा भी कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये बात बोल रहे। आजहारा मतलब स्वीकार करना। जैसे मैं करताल हमेशा लेके नहीं बैठा रहता हूँ, तो करताल में स्वीकार करता हूँ जब मुझे कीर्तन करना होता है, उस अर्थ में भी कहा जा रहा है। तात्पर्य, सामान्य पुरुषों के समक्ष नाग या सर्प अत्यंत डरावना हो जाता है, किंतु सपेरे के समक्ष तो वह खेलने की वस्तु बन जाता है। इसी तरह भले ही कोई असुर अपने प्रभाव क्षेत्र में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु भगवान के समक्ष वह निरीह होता है। निरीह मतलब हेल्पलेस। रावण देवताओं के समक्ष अत्यंत भयावह व्यक्ति था, किंतु जब वह भगवान रामचंद्र के समक्ष आया तो कांप रहा था और उसने अपने देव शिवजी से प्रार्थना की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। ये प्रसिद्ध घटना है कि जब भगवान श्री राम रावण को मारने जा रहे थे तो वह शिवजी से प्रार्थना कर रहा था। दुर्गा जी पूछी शिवजी से कि देखिए आपके भक्त को भगवान राम मारने वाले हैं, तो आप सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भगवान शिव स्वयं कहे कि अरे जब भगवान राम ने निर्णय कर लिया है तो मैं कौन होता हूं बचाने वाला। लेकिन ऐसा भगवान ने कभी भी किसी के लिए नहीं कहा है। ब्राह्मणों ने शाप जय विजय को दिया था, भगवान क्या बोले हैं? ब्रह्म शाप समर्थोपी न हंतुम, ऐसे करके श्लोक था कि मैं इस शाप को नष्ट करने में समर्थ हूं, फिर भी अभी मैं इसको नष्ट नहीं करना चाहता हूं। तो हमारे जीवन में अगर कोई दुख आ रहा है और नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान उदासीन है या भगवान का सामर्थ्य नहीं है, अपितु भगवान उस दुख को अभी नष्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वह मेरे लिए अच्छा है। और अगर इसमें विरोध भावना है तो भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। जब तक ये विरोध भावना रहेगी कि मैं तो दूध का धुला हूं, भगवान मेरे पे बहुत गलत कार्य कर रहे हैं, तो भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। क्षमा कीजिएगा मैं कठोर बोलना पड़ रहा है, बट दिस एटीट्यूड हैज़ टू कम आउट। ये हमारे दिमाग का जो फतूर है ये बिल्कुल गलत है। हमने जितने बुरे कर्म किए हैं उसके हिसाब से अगर हमारी पिटाई होती तो हम लोग बहुत दुख पाते, लेकिन भगवान अपने भक्तों को बहुत थोड़ा सा ही देते। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमान भुंजानैवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपिर्भिर्विद्धन नमस्त जीवित यो मुक्ति पदे सधाय भाक। अपने जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है उसे भगवान की कृपा ही मानते हुए और ये समझते हुए कि सब मेरा ही विपाक है, मैं खाना खाया हूं तो कल्याण प्रभु को एसिडिटी होती है। ऐसा हो सकता है? आपकी जीभ जब दांत के बीच में आती है तो किसका दोष होता है? बगल वाले का ना, जो बगल में पानी पी रहा है। ऐसा होता है। तो जीवन में जो भी दुख आ रहा है वो मेरे ही किए गए गलत कार्यों की वजह से। यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो कह रहे तू इतना तुम घी खाना बंद करो भाई, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ऐसा बोलता है कोई? पागल कहा जाए? पागल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो जब मैं गलत काम किया हूं तो भगवान पर क्यों आक्षेप किया जाए कि भगवान हमारे संग गलत कर रहे हैं? भगवान कभी गलत नहीं करते। इफ वी हैव दिस ब्लेमिंग एटीट्यूड वी कैन नॉट गो बैक टू कृष्णा, बिकॉज हम एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमारे संग गलत करता है आज तक, है ना? मेरी भाषा समझ में आ रही है? हृदय से, वाणी से, शरीर से वह भगवान की सेवा करता है, ये बात है। भगवान आपकी दया है कि मुझ पे अनुकंपा है। ये पॉइंट ये है कि हम अनुकंपा को समझ नहीं पाते हैं। चक्रवर्ती पास समझाते हैं कि भगवान की कृपा भक्तों पर इतनी सूक्ष्म है कि भक्त भी नहीं समझ पाते। इट इज सो सटल। कृपा तो देखिए यही है कि इस पदार्थ से, इस भौतिक जगत से हम डिटैच हों और भगवान में आसक्त हों। बस उसी के निमित्त भगवान सारे सुख या दुख दे रहे हैं और कुछ मतलब नहीं है। और ऐसा भी मत कहिए कि भगवान सुख दे ही नहीं रहे हैं। किसी व्यक्ति को यहां भगवान कोई सुख दे ही नहीं रहे, यहां तक कि भौतिक भी। जरा हाथ खड़ा करे, देखिए कौन ऐसा निर्लज्ज है कि कभी कुछ खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है। हाँ, मुकुट सिर नहीं खाने को तो मिल रहा है। यस यस, अरे कम से कम खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, छत है सर पे, और क्या चाहिए भाई?
बहुत लोग के पास तो वह भी नहीं होता है ना। बहुत जगह तो देशों में बम गिर रहे, बैठे बैठे धम धम से गिर। आज प्रभुपाद अपने प्रवचन में सुन रहा था, कहते ये इजराइल और पैलेस्तीन झगड़ा कर रहे हैं। उस समय से प्रभुपाद जी के समय से झगड़ा कर रहे हैं। प्रभुपाद इजराइल याद रखे, फिर दूसरी पार्टी कौन सी है? प्रभुपाद दूसरी पार्टी कौन सी झगड़ा करने वाली? तब से लोग झगड़ ही रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर भूल जाते हो तो फिर याद कर लो भाई, कि यदि हम इर्द गिर्द जो हमारी वस्तुएं हैं उनमें ये देखने का सामर्थ्य रखेंगे कि भगवान की हैं, तो आपको कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इतनी बढ़िया जगह भगवान हमको दिए हैं घर। आज देखा अपने आप ही सीवर का ढक्कन खुला हुआ है, लोग साफ ऑफ करके गए। हम तो, आप लोग मालूम चल गया होगा, मैं तो घर के बाहर निकला, वहाँ तो बुलाने से भी नहीं आता था। इवन गौशाला में भी हमें बुलाना पड़ता था, लोगों को पैसे देने पड़ते थे। यहाँ कुछ नहीं देना पड़ा, अपने आप ही लोग बाहर से आकर बाहर सब सफाई करते रहे। व्हाट अ वंडरफुल प्लेस। न लाइट, टच वुड, लाइट नहीं जाती है, इंटरनेट का कनेक्शन बढ़िया है, शांति रहती है। अल्लाह, मैं अपने जीवन में गिनाता रहूं तो कितनी शांति है, कितना अच्छा है। और सही बताऊं तो मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि मुझे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दी हैं, क्योंकि अब मेरे पास अन्य भक्त पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको भी समस्या है, और मैं उनको गाइड कर सकता हूं। देखो यहाँ जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओगे, यहाँ जाओ। मैं बहुत जगह ट्राई किया, तो वो सब ट्राई, जो स्ट्रगल था वो अब किसी को नहीं करना पड़ेगा। आई मीन एटलीस्ट आई नो सम गुड डॉक्टर्स, आई कैन सर्व डिवोटीज इन दैट वे, एंड आई कैन एम्पैथाइज विद देम कि हाँ, ये कठिनाई, मान लीजिए किसी को कमजोरी शरीर में आ रही तो उसे भजन करना कितना मुश्किल लगता होगा। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि भगवान बहुत प्रेम से रख रहे हैं, बहुत प्रेम से। राधा रानी सही में बहुत दयालु हैं, और ऐसा हर भक्त को समझना चाहिए, अगर थोड़ी अकल है, अगर समझदार है तो। कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल, और ये सत्य बात है कि कृपालु है। हम यहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम बस खाली बात ये कर रहे थे कि भगवान अगर अपने भक्त को किसी दुख में रखे हुए हैं तो उसका कोई प्रयोजन है। ऐसा नहीं कि उनका सामर्थ्य नहीं है कि भक्त को के दुख को निवृत्त नहीं कर सकें। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। चक्रवर्ती पाद संबंध में कहते हैं कि कभी कभी माँ कड़वे नीम का जूस पिलाती है और कभी कभी रसमलाई खिलाती है अपने बच्चे को। वो दोनों ही उसके प्रेम का लक्षण है। यह एग्जाम्पल दिया जाता है कि माई, वो कौन सा इंजेक्शन होता है, पोलियो का इंजेक्शन लगवाने के लिए अपने बच्चे को जाती है। छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, निरीह है बच्चा, उसको इंजेक्शन ठुकवा रही है। कितनी क्या कहेंगे उसको, कितनी निर्दयी माँ है ना। लेकिन आप जानते हैं उसका भविष्य, वो लंगड़ा नहीं हो भविष्य में, तो इसलिए माँ करती है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आनी चाहिए कि भगवान कभी कभी अपने भक्तों के दुख को दूर नहीं करते हैं। उसका कारण है कि आगे उनका बहुत बड़ा लाभ हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरे पीछे बोलिए। सृजन्नमर्षितः श्वासान् मन्यु प्रचलितेन्द्रियः। सृजनामर्षितः श्वासान् मन्यु प्रचलितेन्द्रियः। आसाद्यतरसादैत्यो गदयान्यहनद हरिम्। आसाद्यतरसा दैत्यो गदयानयनद धरिम्। गदयान्यहनद हरिम्। गदयानयनद धरिम्। सृजन्नमर्षितः श्वासान् मन्यु प्रचलितेन्द्रियः। सृजनामर्षितः श्वासान् मन्यु प्रचलितेन्द्रियः। आसाद्यतरसा दैत्यो गदयान्यहनद हरिम्। आसाद्यतरसा दैत्यो गदयानयनद धरिम्। बोलिए। सृजनामर्षितः श्वासान् मन्युः प्रचलितेन्द्रियः। सृजन अमर्षितः श्वासान् मन्युः प्रचलितेन्द्रियः। आसाद्यतरसा दैत्यो गदयानयनद धरिम्। आसाद्यतरसा दैत्यो गदयान्यहनद हरिम्। क्रोध के मारे सारे अंगों को कपाते तथा फुफकारता हुआ बात सही, क्योंकि सर्प से तुलना की गई थी। वह राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। कोई टीका नहीं है, अन्वय देखते हैं। इंद्रियां मन्यु प्रचलितः, उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध हो गई। प्रचलित मतलब खूब चलने लग गई, आंखें लाल हो रही होंगी, भौवें खूब ऊपर नीचे हो रही होंगी, कान भी कभी कभी खड़े हो जाते, ऐसे करके बहुत क्रोधित हो गया इस तरह से। अमर्षितः श्वासान्, क्रुद्ध होकर श्वासों को
सृजन छोड़ते हुए, मतलब तीव्रता से छोड़ते हुए, दैत्य तरसा, दैत्य हिरणाक्ष ने जोर से आसाध्य लपक कर हरिम गदया अभ्यहनत, भगवान श्री हरि के ऊपर गदा से प्रहार किया। सृजन अमर्षितः श्वासान, अपनी श्वासों को क्रोध में सृष्टि करते हुए, मतलब क्रोध से तीव्रता से सांसें बाहर आ रही थी। मन्यु प्रचलित इंद्रिया, क्रोध के कारण उसकी इंद्रियां प्रचलित हो रही थी। प्रचलित समझ रहे हैं, नॉट प्रचलित का मतलब फेमस नहीं होती हैं, प्रकृष्ट रूप से चलित। आप देखो जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो ऐसे कभी कभी टेबल को मारेगा, कभी चीखेगा, ऐसे करके तो उसकी इंद्रियां उसे उसे दिखाता है, इंद्रियां जो है क्रोध से चलने लगती हैं। कभी कभी टांग चलाएगा ऐसे करके, उस तरह से। आसाद्य तरसा दैत्यो, वह दैत्य बड़ी तीव्रता से भगवान पर लपका। गदया न्यहनद हरिम, और भगवान हरि पर उसने गदा का प्रहार किया, चला दी गदा। मेरे पीछे बोलिए, भगवांस्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणोरसी, भगवांस्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणोरसी, अवंचयतिरश्चीनो योगारूढ़ा इवांतकम्, अवंचयतिरश्चीनो योगारूढ़ इवांतकम्। एक से एक पजल है। भगवांस्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणोरसी, भगवांस्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणोरसी, अवंचयतिरश्चीनो योगारूढ़ इवांतकम्, अवंचयतिरश्चीनो योगारूढ़ इवांतकम्। फिर से प्रयास कीजिए, देखिए, अवंचयतिरश्चीनो ऐसे आएगा, अवंचयतिरश्चीनो योगारूढ़ इवांतकम्, अवंचयतिरश्चीनो योगारूढ़ इवांतकम्, भगवांस्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणोरसी, भगवांस्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणोरसी, अवंचयतिरश्चीनो योगारूढ़ इवांतकम्, अवंचयतिरश्चीनो योगारूढ़ इवांतकम्। ओके, सो हियर, किंतु भगवान पे गदा फेंकी, किंतु भगवान ने एक ओर सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्षस्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी तरह झुटला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये दृष्टांत क्यों दिया जा रहा है? देखिए, सिद्ध योगी क्या करता है? सिद्ध योगी की मृत्यु उसके कंट्रोल में होती है ना? इसे कहते हैं इच्छा मृत्यु। वह देखता है कि अभी दक्षिणायन है कि उत्तरायण है, तो आप जानते हैं उत्तरायण का समय होना चाहिए, दिन है कि रात है तो दिन का समय होना चाहिए, शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है तो शुक्ल पक्ष होना चाहिए, इत्यादि वह देख लेता है और फिर स्वेच्छा से भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है। 8वां अध्याय गीता का आपने सुना होगा। और फिर वह भगवान के पास चला जाता है। बेसिकली वह दोबारा जन्म नहीं लेता, क्योंकि जन्म के संग मरण लगा रहता है। तो अब जब जन्म होगा नहीं तो मरण भी नहीं होगा। इजी है, से बात समझ में आती है, तो सभी लोग कर लेंगे ना ये। तो पॉइंट ये है कि ये कार्य बड़ा मुश्किल है। दृष्टांत बताया जा रहा है ये समझाने के लिए कि इस गदा के अगेंस्ट डिफेंस चलाना, एयर डिफेंस, बहुत मुश्किल था। ये जो मिसाइल मारा है ये गदा, ये आसान नहीं थी। लेकिन भगवान एक अत्यंत, भगवान से तो सफल कोई व्यक्ति है नहीं, चतुर कोई व्यक्ति नहीं, एक्सपर्ट दक्ष कोई व्यक्ति नहीं है। तो गदा बहुत तीव्रता से चलाया, लेकिन भगवान सरक गए। सरकने का क्या मतलब है? देखिए, जैसे कोई व्यक्ति पत्थर मारता है, कभी हुआ ऐसे आपके ऊपर कोई पत्थर मारा हो और आप हट गए हो, तो देखिए कोई व्यक्ति पत्थर मारेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? नॉट मच, नॉट एवरीवन इज लाइक अ फास्ट बॉलर। तो अगर बहुत तेजी से कोई पत्थर मारेगा तो बचना मुश्किल होगा ना। तो इसकी गदा भीषण थी, बड़ी थी और बहुत तीव्रता से मारी गई थी, इसलिए उससे बचना बहुत मुश्किल था। देखिए, पहले ही बोला गया है कि बहुत जल्दी लपका, उसने बहुत टाइम नहीं लगाया है।
भगवान को बहुत सोचने समझने का टाइम नहीं दिया है कि भगवान सोचे समझे, अच्छा ये अब प्लान कर रहा है, देखो रुको संभाल के मार रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। अब वो कुछ बोल नहीं रहा, तुरंत उसने मारना शुरू किया। मेक सेंस? तो ऐसा भगवान का बचना, ये भगवान की अत्यंत दक्षता को सूचित करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि लक्ष्य क्या था, भगवान का वक्षस्थल, यानी सेंटर पे मारा। सेंटर पे भगवान के वक्षस्थल को उसने टारगेट किया, लेकिन भगवान वहां से तुरंत हट गए। तो ये भगवान बहुत तेज हैं, इसमें ये बोल रहा है। तो भगवान की यहां दक्षता को समझाने के लिए दृष्टांत दिया कि योगी को अत्यंत दक्ष होना होगा, तभी वह मृत्यु को पार पा सकता है। तो उसी अर्थ में भगवान की दक्षता को सूचित करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो किंतु भगवान रिपुणा, वराह भगवान ने शत्रु हिरणाक्ष के द्वारा ओरसी विसृष्टम, छाती पर चलाई गई गदा, यानी गदा आवेगम, यानी गदा के प्रहार को तिरश्चीन, स्पष्ट है, तिरछे होकर अवंचित, अवंचना मतलब धोखा देना, धोखा देते हुए बचा लिया। गॉट इट? अभी अपनी गदा से उस गदा को रोके नहीं, खाली मतलब क्या कहेंगे उसको, साइड हो गए, हाँ, धोखा दे दिया। मतलब उनकी जो गदा थी वह नहीं, उसको वो स्थान नहीं मिल पाया, ये बात है। एवं योग आरूढ़ अंतकम, डॉज दे दिया, हाँ, डॉज इज अ गुड वर्ड, डॉज। जैसे योग यानी योग मतलब सिद्ध, योगारूढ़ मतलब सिद्ध पुरुष, जो योग में चढ़ा हुआ है, जो परफेक्टेड योगी है, अंतकम अर्थात मृत्यु को बचा लेता है, मतलब मृत्यु को प्रहार से बच जाता है। भाई मृत्यु के प्रहार से क्या होती है? मृत्यु। सिंपल, मृत्यु के प्रहार से मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु के प्रहार को बचाने का मतलब है कि शरीर तो छूटेगा, लेकिन दोबारा कोई शरीर प्राप्त नहीं होगा। ये है दक्षता। और ये होगा कैसे? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेत सुअर्जुना। ये श्लोक तो आप कई बार सुने हैं, लेकिन देखिए इस जगत में जितने भी ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, उनमें से किसी एक को भी पूछ लो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता के बारे में आपका क्या विचार है, तब वह एक भी वीडियो नहीं बना पाएंगे। अगर हठात पूछ लीजिए कि तुम क्या जानते हो उसके बारे में, तो वह कुछ नहीं जानेंगे। ये जो आप लोग और मुझको ये ज्ञान मिल रहा है श्रीमद् भागवतम का, कृपया उसको वैल्यू कीजिए, बिकॉज इट इज सेविंग यू एंड इट इज गोइंग टू सेव यू फ्रॉम डेथ। इट इज गोइंग टू सेव यू फ्रॉम मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेथ्स। ये जो ज्ञान है श्रीमद् भागवतम का और भगवद गीता का, ये अरबों खरबों मृत्युओं जो आगे आने वाली है उससे हमें बचा लेगा। क्योंकि अगर जन्म नहीं हुआ तो फिर अब कभी मृत्यु नहीं होगी। बड़े दुख की बात है कि हम थर्ड क्लास के ज्ञान को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं इस जगत में, जिसका हमारी मृत्यु से के निवारण से कोई संबंध नहीं होता है। Is it sinking in? हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई गई थी, आईआईटी में कोर्स था। तो उसको जो इस ऑथर की किताब हम पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में लिखा हुआ था ये कि ये पीएचडी की है, ये की वो की, फिर इस साल में वो मर गए, बस खत्म। अब वो कहाँ है? तो वास्तविक दक्षता है व्यक्ति सीखे कि वह मृत्यु को पार कैसे जा सकता है। प्रभुपाद समझाते हैं कि मनुष्य जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है कि हम मृत्यु के पार जाने का प्रयास करें। और अगर वह ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, चाहे माता पिता हों, चाहे सीनियर हों, या जो कुछ भी हो, तो हम अपने को भी धोखा दे रहे हैं और अपने डिपेंडेंट्स को भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि हम जब नहीं करेंगे तो सामने वाला भी, सामने से मेरा मतलब है कि जो हमारे जूनियर्स हैं वो कभी नहीं करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एव तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तद् अनुवर्तते। यानी कि जन्म तो दिया है, बड़ी अच्छी बात है, जन्म दिया है, लेकिन जन्म इसलिए दिया है ताकि दोबारा जन्म न हो, ये बात है। और ठीक है, अगर मान लीजिए माता पिता नहीं भी सिखा रहे हैं तो जो सिखा रहा है उसे सीख लेना चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। ठीक है, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, लेकिन अवेयरनेस रहनी चाहिए कि हो ये हमारा आज आखिरी दिन है, तो क्या हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए ना। और इसके लिए भागवतम सुनना चाहिए।
कैसे कॉन्शियस रहे भगवान की बात सुन करके। भगवान तु गदा वेगम, भगवान किंतु भगवान ने उस गदा के वेग को विसृष्टम रिपुणो रसी, जो उस रिपु के द्वारा चलाई गई थी, रिपु मतलब शत्रु हिरणाक्ष के द्वारा चलाई गई थी, अवंच तिरश्चीनो, उसकी वंचना कर दी, उसको धोखा दे दिया तिरछा होकर के, ऐसे हो गए होंगे या जो कुछ भी हो, गदा निकल गई। वैसे ये भी है, बहुत हिलने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ टारगेट किया है और ऐसे आप हट गए पीछे तो चला जाएगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। योगारूढ़ इवांतकम, जैसे योगारूढ़ जो योग में परफेक्टेड व्यक्ति हैं वह अंतकम अर्थात मृत्यु को धोखा दे देते हैं, वह मरते नहीं, वह मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि परम योगी प्राकृतिक नियमों से प्रदत्त मृत्यु को भी जीत सकता है। भगवान के दिव्य शरीर पर शक्तिशाली गदा से प्रहार करना असुर के लिए निष्प्रयोजन होता है, क्योंकि भगवान के शौर्य से कोई पार नहीं पा सकता। सिद्ध योगी प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं, अतः उन पर मृत्यु का भी वश नहीं चलता। ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि योगी पर मृत्यु का प्रहार हो रहा है, किंतु भगवान की सेवा करते रहने के लिए वह उनकी कृपा से ऐसे अनेक प्रहारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। एक बात आप जरा सुन लीजिए प्रभुपाद जी की, योर डेथ इज स्टॉप, यू आर फ्री फ्रॉम डेथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप अपने कृष्ण भावना की शुरुआत से ही मृत्यु से मुक्त हैं। दुर्भाग्य ये है कलयुग में कि लोग अपने सौभाग्य को नहीं समझ पाते हैं। जिस दिन से आपको माला पकड़ाई गई, भगवान के बारे में बताया गया, उसी दिन से मृत्यु से मुक्त होने की सुविधा दी गई। जिन भक्तों को कुछ और काम करना है वह अपना वीडियो ऑन नहीं कीजिएगा प्लीज, नहीं तो मैं ऑफ कर दूंगा। ये कोई मजाक है क्या? आपको समझ नहीं आता, कोई मजाक चल रहा है। अगर आप में से कोई आज मरेगा तो आपके लिए मजाक होगा। कितने लोग के लिए मजाक होगा कि आज आप मरेंगे? अगर आज आप मरे तो कितने लोग उसको मजाक हम मरने जा रहे हैं कोई ऐसा बोले आज बड़ा मजा आ रहा है मरने जा रहे हैं, कोई बोलता है ऐसा? मरने का नाम ना लो, मरना बुरी बला है। बहुत डर लगता है सभी को, तो उससे बचने का उपाय कर रहे हैं तो कुछ और महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं तो भाई कम से कम शक्ल मत दिखाइए। ऐसा करते हुए अपमान ना कीजिए कथा का। एनीवेज, ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि भगवान अपने शौर्य के बल पर स्वच्छंद रहते हैं, अतः भक्त भी उनके अनुग्रह से उनकी सेवा के लिए जीवित रहते हैं। आज हम एक बढ़िया बात आई थी। आप लोग सब लोग सांस ले रहे हैं ना? क्यों ले रहे हैं? हम कहेंगे ये क्या प्रश्न हुआ? आप में से एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे कि बिना सांस लिए वो इस भागवत को सुन सकता है? नहीं। बिना सांस लिए वो जप कर सकता है? नहीं। तो अब जब आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आप उस सेवा के लिए सांस ले रहे हैं। कितने लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। आप देख रहे हैं कि बार बार बोलने के लिए मैं सांस लेता हूं। आप कहेंगे नहीं साहब तो आप लेते ही हैं, लेकिन इस समय सांस मैं किस लिए ले रहा हूं? आप विचार कीजिए। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो अब जो सैनिक है वो अपनी गन लोड कर रहा है। वो काहे के लिए लोड कर रहा है? आप तो जम्मू से आए ना, काहे लोड कर रहा है? आपको बचाने के लिए कर रहा है ना, युद्ध करने के लिए ना। वो लोड तो बहुत बार किया है, वो अपने अभ्यास में भी लोड किया होगा कुछ। इस समय लोड काहे के लिए कर रहा है? युद्ध करने के लिए। तो उसके लिए कुछ विशेष पॉइंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसको? डू यू अग्री? मदगत प्राणा, भगवान बोलते हैं ना, मद, इसको अप्रिशिएट करते हैं। आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, तो बिना सांस लिए कौन माता जी भोजन बना सकती? भाई नहीं बना सकती। तो भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उस समय जो प्राण भर रहे हो वो प्राण ले किस ले रहे हैं? आप भगवान की सेवा के लिए ले रहे हैं। तो जो अब निरंतर भगवान की सेवा कर रहा है तो वह प्राण भगवान, उसके हर प्राण भगवान के लिए हैं कि नहीं है, ये बता दीजिए। आप सुबह से मंगल आरती के लिए उठ रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तो बिना सांस लिए तो आप नहा भी नहीं सकते, बिना सांस लिए आप वॉशरूम नहीं जा सकते हो, ना ही आप कहीं जा सकते, कुछ कार्य कर सकते। अग्रीड? कोई कठिनाई तो नहीं है ना? भोग करने के लिए भी बिना सांस लिए तो आप कोई भोग नहीं कर सकता है। तो भोग के लिए प्राण कर ले रहा है तो उसको वैसा हिसाब किताब मिलेगा, वैसा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो प्राण
जिसके जो प्राण ले ही रहा है भगवान के लिए, उसके प्राण भगवान कैसे जाने दे सकते हैं? कुछ समझ रहे हैं? समवन हु इज ब्रीदिंग फॉर यू, हाउ मच ओब्लाइज्ड यू विल बिकम टू हिम। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? जो आपके लिए सांस ले रहा हो उसके प्रति कि आप कृतज्ञ नहीं हो जाओगे? स्ट्राइक किया ये बात? एक भक्त को नाक से सांस लेने में दिक्कत है तो अब वो जप करने में दिक्कत आ रही तो मुंह से सांस लेने ऐसे करके जप कर रहे हैं, तो अब नाक खुल रही तो प्राण जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना प्राण की क्या वैल्यू है? दुनिया में जितने लोग भी प्राण खींच रहे हैं वो सब भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो आपने शब्द सुना है ना कि हम तुम्हारे लिए जीते हैं। कुछ कुछ कभी लोग झूठ बोल देते हैं, मतलब हाँ ऐसा होता है, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, या मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूं, तुम्हारे लिए, हाँ बोलते हैं हम तो बच्चों के लिए ही जी रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। वो सब खाली कहने की बात है। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्राण को ले रहा है और उस समय उस प्राण से जो एनर्जी मिल रही है वो भगवान की सेवा में लगा रहा है, सेवा कर रहा है, तो वह प्राण भगवान के लिए ही ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जस्ट सी इट फ्रॉम, देखिए आप, कितना सिंपल सी बात है ना, लेकिन कितनी अमेजिंग है। और इस बात को भगवान गीता में कहते हैं मदगत प्राण, उनके प्राण मेरे लिए हैं। दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सर्विंग कृष्णा। तो इस प्रकार से अगर प्राण को भगवान को समर्पित किए हैं, जब पूरा जीवन के प्राणों पर भगवान का अधिकार था, तो मृत्यु के समय उस प्राण पर मृत्यु का अधिकार कैसे हो सकता है भाइयों? कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ शब्द है अवंच, भगवान ने धोखा दिया उस गधा को, उसी प्रकार से भगवान भक्तों के लिए एक धोखेबाजी वाली मृत्यु रखते हैं। धोखेबाजी वाली मृत्यु का क्या मतलब है? जैसे अब हीरो वगैरह जो होते हैं, जो भी विलन है, वो कई बार मरते हैं और फिर नई पिक्चर में आ जाते हैं, है ना? तो वो लगता है मर गया। अब वो मर गया तो वो दोबारा फिर हीरोइन को कैसे चोरा रहा है अगली पिक्चर में? आप बताइए। तो उस समय कुछ लोग रोते भी होंगे या खुश भी। और विलन के मरने से तो खैर कोई नहीं रोता, लेकिन कभी कभी हीरो का भाई मर जाता है, उसके मुंह से खून निकला, ये हो गया फलाना ढिमकाना। तो जब डायरेक्टर धोखे की मृत्यु दिखा सकता है तो भगवान धोखा नहीं दे सकते हैं? तो भक्त की मृत्यु कैसे होगी? जैसे आप सो करके उठते हैं और देखते हैं कि अरे मेरे पति है या पत्नी है या बच्चे हैं या जो कोई भी मेरे मित्र है सब यहाँ पे हैं, ऐसे ही आपकी आंख खोलेगी और आप देखेंगे हम ओह वी आर विद कृष्णा। लेकिन करना क्या है? मदगत प्राण, प्राणों को लेना है भगवान की सेवा के लिए। बेसिकली भगवान की सेवा में किसी न किसी रूप में लगे रहना चाहिए, डे आफ्टर डे, डे बाय डे। जितना ऐसा करेंगे अव्यर्थ कालत्व रहेंगे तो काल का आप पर अधिकार नहीं रहेगा। प्रमाण 2:3:17 को आप डिटेल में पढ़ लेना। समय हो गया, आगे बढ़ते हैं। पुनर्गदां स्वमादाय भ्रामयन्तम् अभीक्ष्णशः। पुनर्गदां स्वमादाय भ्रामयन्तम् अभीक्ष्णशः। अभ्यदावाद हरिः क्रुद्धः संरम्भान् दष्टदच्छदम्। अभ्यधावधरी क्रुद्धा समारंभ दृष्टदच्छ। संरम्भा दष्टदच्छदम्। संरंभा दृष्टदच्छदम्। पुनर्गदां स्वमादाय भ्रामयन्तम् अभीक्ष्णशः। पुनर्गदां स्वमादाय भ्राम्यन्तम् अभीक्ष्णशः। अभ्यदावाद हरिः क्रुद्धः संरम्भा दष्टदच्छदम्। अभ्यधावधरी क्रुद्धा समारंभा दृष्टदच्छदम्। संभारंभा कहाँ हो गया? संरम्भा दष्टदच्छदम्। संरंभा दृष्टदच्छदम्। देखिए परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को समझाए थे, पढ़ करके आप नहीं बोल सकते हैं, सुन के बोलना पड़ता है। प्रभुपाद जी का 2.1.1 का लेक्चर देखिए। प्रभुपाद पहले शब्दों को समझाते हैं, फिर कहते हैं इन श्लोकों को गाया जाना चाहिए, देखो ऐसे गाओ। फिर प्रभुपाद कहते गाओ, सब लोग गा रहे हैं, देखो नहीं ऐसे नहीं, ऐसे गाओ। काफी देर तक प्रभुपाद उस श्लोक को गवाते हैं, मतलब ऐसे गाओ फिर ऐसे गाओ, और बड़ा सुंदर तरह से प्रभुपाद उसको गा रहे हैं। मैं ट्यून तो भूल रहा हूँ, यही श्लोक थे, इसी तरह के श्लोक हैं। 2.1.1 जरा क्या है बताइए, उसी तरह को वह बोलते हैं। तो एक बार फिर से प्रयास करते हैं। पुनर्गदां स्वमादाय भ्रामयन्तम् अभीक्ष्णशः।
नर्गदां स्वमादाय भ्राम्यन्तम् अभीक्ष्णशः अभ्यदावाद हरिः क्रुद्धः संरम्भादष्टदच्छदम्। अभ्यधावधरी क्रुद्धा संरम्भादृष्टदच्छदम्। ठीक है, वरियन वरियतन, ठीक है। तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होठ चबा रहा था। उसने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बारंबार घुमाने लगा। पुनः फिर जब संरम्भादच्छदम दष्टा, क्रोध से होठों को चबाता हुआ वह स्वाम अपनी गदा यानी गदाम आदाया, गदा को उठाकर अभीक्ष्णशः भ्रामयंतम, बारंबार घुमा रहा था, तब हरि क्रुद्ध अभ्यधावत, भगवान वराह क्रुद्ध होकर उस पर झपटे। तो समझ में आ रहा है कि वह क्रोधित था, अपने दांतों को चबा रहा था और वह अपनी गदा को घुमा रहा था। भाई एक प्रहार समाप्त हो गया तो कोई बात नहीं, गदा को फिर उठाया उसने। गदा पहले फेंकी, भगवान पर नहीं अटैक हुआ, तो गदा फिर उठाई उसने, फिर मारना जा रहा था और वह क्रोधित था, तो भगवान उसके ऊपर लपके मारने के लिए। पुनर्गदाम स्वमादाया, अपनी गदा को फिर से लेकर भ्रामयंतम, वह अभीष्ण निरंतर घुमा रहा था, ऐसे 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 कर रहा था। मुदगर देखें आप लोग, मुदगर, डू यू अंडरस्टैंड मुदगर? पहले पहलवान लोग अपने इस भाग को और इस भाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसबॉल टाइप का बैट है, लेकिन वो बहुत हैवी होता था। जो भारतीय पहलवान देखे आपने, मुदगर नहीं समझते हैं, इट्स लाइक आइसक्रीम कोन की तरह से स्ट्रांग होता है, लंबा सा, तो ऐसे फिर ऐसे और ऐसे चलाते हैं। तो उसी तरह से आप देखेंगे जो गदा पकड़ते हैं वो भी ऐसे ऐसे घुमाते भी हैं। तो गदा को घुमा रहा था मारने के लिए। कुछ विजुलाइज कर पा रहे हैं? ठीक है। अभ्यदावाद हरि क्रुद्धा संरंभा दष्टदच्छदम, तो वह भगवान हरि उस पर क्रोधित होकर के झपटे, किसके ऊपर? हिरणाक्ष के ऊपर, जो संरंभ मतलब क्रोध के सम्यक रंभ, बहुत क्रोध से अपने दांत, अपने होठ को अपने दांतों से चबा रहा था। पता नहीं ऐसे आप लोग कभी किए क्या? क्रोधित इतने हो जाए कि अभी बताते हैं, आई डोंट नो कैसा कुछ करते हैं। आप में से किसी ने कभी किया ऐसा? हाँ, ऐसे हल्का सा करते हैं, अभी बताते तुमको, ऐसे करते हैं, लेकिन पता नहीं कितना क्रोधित हुआ। इतना क्रोधित हम तो कभी नहीं हुए भाई। दांत पीसना नहीं है ये ना, अरे सब आपने मूड खराब कर दिया, पिक्चर का सीन खराब कर दिया। दांत नहीं पीस रहा है, होठ चबा रहा है, दांत नहीं पीस रहा है। दांत पीसना भी क्रोध में होता है, लेकिन दांत नहीं पीसा जा रहा है। कहाँ आप दांत पीसने लगे? अच्छा, वो आपने आटा पीसना नहीं लेकिन दांत नहीं पीस रहा है, दुष्ट और है। तो भगवान अब लपके उसके ऊपर। ततश्च गदया रातिम दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः, ततश्च गदया रातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः, आजग्ने स तु तां सौम्य गदया कोविदोहनत्, अजाग्ने सा तु तां सौम्य गदया गोविदोहनत्। ततश्च गदया रातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः, ततश्च गदया रातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः, आजग्ने स तु तां सौम्य गदया कोविदोहनत्, आजग्ने सा तु तां सौम्य गदया कोविदोहनत्। तब भगवान ने अपनी गदा से, भगवान अभी लपके हैं, अब क्या कर रहे हैं भगवान देखिए। तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भौं पर प्रहार किया। लोकेशन कर समझ रहे हैं? मेरी दाहिनी भौं ये हुई और इसके ऊपर प्रहार किया। हेड इंजरी मान देना, हेड शॉट लेना चाहते हैं। किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था, इसलिए हे भद्र विदुर, उसने अपनी गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। तो उसने किया क्या होगा, जो मैं समझ रहा हूँ वो ऐसा होता है, जैसे आपने कभी कुंफू मूवी अगर से देखिए तो वो चलाता है कोई, मान लो तलवार चला रहा है, तो एक तरीका हुआ कि बच गए अपने से, दूसरा तरीका है कि तलवार से उसको रोक लिया। कैन यू विजुअलाइज इट? तो भगवान ने गदा मारी है तो उसके सर पे एम कर रही है, तो उसने सीम्स की गदा के द्वारा उसने उस प्रहार को रोक लिया। वो हटा नहीं, वो गदा के द्वारा रोक लिया। ये आप लोगों ने वो भीम और दुर्योधन का युद्ध तो वीडियो पे देखा होगा, हाँ कई बार देखा होगा महाभारत में। तो वो ऐसे मार रहा है तो उसको ऐसे करके रोकते हैं। या हनुमान जी का, और कौन सा वो जो असुर था, जो हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेने जा रहे थे तो रास्ते में मिलता है, तो वो भी गदा युद्ध चलता है ना? क्या नाम था? काल नेमी। काल नेमी को भगवान विष्णु ने मारा था। कुछ भी, किसी का नाम, किसी का मर्डर का इल्जाम किसी पे भी लगा देंगे आप। हनुमान जी ने किसी असुर को मारा था, आपको याद है राधिका प्रभु? सुरसा? ना, सुरसा तो तब लंका कूद रहे थे।
ना ना ना, जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे और वो लेके जा रहा था संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में आया और कहा कि अरे रुक जाइए, थोड़ा विश्राम कीजिए। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम विश्राम नहीं कर पाएंगे। तो वो असुर था, काल नहीं था, हो सकता है। तो भाई हम ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड। अच्छा, कह रहे हैं कि उसका नाम भी काल नेमी था, और एक मरीची को रिजार्व। अरे मरीची को तो पहले कोई भी मारीची रामायण लग रहा, लोग एक बार रामायण भी पढ़ाएंगे भाई, ये गलतियां हो रही हैं, टेक्निकल एरर्स। तो ठीक है, काल नेमी था, वो दूसरा काल नेमी था, ठीक है ठीक है, अग्रीड, गलत। तो वहां पे मारे, तो वहां भी खूब गदा युद्ध हुआ था। तब कह रहे हैं और च मतलब और ततः गदया, उसके बाद गदा से आरतिम शत्रु हिरणाक्ष की दक्षिणस्याम भ्रुवि दाहिनी भौं पर प्रभु आजग ने भगवान वराह ने प्रहार किया। तो किंतु सौम्य, हे विदुर जी, कोविदः, कोविद मतलब कुशल, गदा युद्ध में कुशल, सहताम गदया अहनत, शत्रु हिरणाक्ष ने उस प्रहार को अपनी गदा से बचा लिया। तो अब ये देखिए कि भगवान को मजा आ रहा है कि नहीं। भगवान मारते और धाए से मर जाता तो मजा नहीं आता। तो भगवान यहाँ उसको खूब कौशल दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। भगवान गदा से प्रहार कर रहे हैं तो उस गदा को रोकने का सामर्थ्य कितना ज्यादा होगा। कौशल तो एक चीज हुई, भगवान कैसे प्रेम से मारेंगे, खूब स्पीड से। पहली बात तो गदा की स्पीड बहुत तेज है। अगर आप में से किसी को पता हो, एक होता है मास और एक होता है मोमेंटम। नहीं पढ़ा है। जैसे ये वस्तु है तो इसमें किसी चीज पर रख दी जाए तो उसका एक मास है, वेट है, लेकिन उठाकर किसी को मारी जाएगी तो उसकी स्पीड भी, इसे m/v कहते हैं, मोमेंटम। मास भी है और v भी है, मतलब वेलोसिटी भी है, जैसे आप कार के संबंध में देखते हैं। तो जो गदा का मोमेंटम था, अब मैं क्या करूं, मैं तो फिजिक्स की बातें समझाऊंगा कि कुछ इस तरह से है, उसका बड़ा प्रभाव होता है। आप ये सोचो कि ये करताल है, ऐसे मेरे मैं यहाँ से छोड़ूं और मेरे मतलब पाँव पे गिर रही, कुछ खास दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन अब ये 90 मीटर से गिरेगी। तब मैं एनटीपीसी में मैं था, काम नहीं किया था, तो मैंने एक न्यूज़ आई कि 90 मीटर से 90 मीटर, अब जो समझ 90 मीटर हो गया 270 फीट, उससे एक बोल्ट गिरा और एक वर्कर के हेलमेट को छेद करके उसके दिमाग में घुस गया, बेचारा मर गया। ऐसे आप बोल्ट गिराएंगे 10 फीट से तो कुछ होगा, बहुत होगा, थोड़ा चोट लगी, ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अब इतनी ऊंचाई से कुछ चीज़ वस्तु गिरेगी तो एक बोल्ट में इतनी शक्ति, तो आप समझ रहे m/v बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोमेंटम है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि भगवान का गदा का मास तो था ही, मास मतलब वजन तो था ही, और मारे बहुत तेजी से, उस मोमेंटम को सहन कर लिया अपनी गदा से। तो उसके पास बल भी था और उसके पास कौशल भी था। कुछ समझ रहे ना बात? अभी नहीं समझ में आया होगा। ये बताओ कि कौन व्यक्ति यहां अपनी मां की झाड़ू से पिटा है? ये सब सुधरे हुए हैं एक, हाँ ठीक है। अब हाथ मत नीचे करना, मैं नाम लिए बिना पूछूंगा। तो अब अभी बताओ कि माँ की झाड़ू का इंटेंसिटी अलग अलग होती थी कि नहीं? पहली वाली बड़ी तेज आती थी कि नहीं? 60 से बड़ा ताकत रहता था, बड़ी जोर से मारते कि तो वहाँ बच्चे के रूप में क्या कौशल था आपके पास उसको बचाने का या मतलब उसको रोक पाने का? आजकल तो माएँ थोड़ा सा लग रहा है शालीन हो गई हैं तो नहीं मारती है इतना जोर से, लेकिन पहले थोड़ी फ्री स्टाइल माता जी वो करती, चढ़ा चट मरती थी। तो ये एक भक्त कह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द क्रोध। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो जितना अधिक क्रोध होगा झाड़ू का मोमेंटम उतना तेज होगा, मोमेंटम ना 60 से पड़ेगा, और ऐसे होता हल्का सा चपट मार देंगे उसे कुछ, तो वहां उसको रोकना बड़ा भारी होता था। मैं जब तक अपनी बात ना बोली जाए तो लोगों को समझ में आएगा नहीं कि हो क्या रहा है। तो भगवान की गदा का प्रहार कितना तेज होगा, भगवान भी क्रोध में है ना। तो जब युद्ध कर रहे हैं तो बड़ी तीव्रता से युद्ध कर रहे हैं। देखिए यहाँ मसाज के लिए नहीं मारे जा रही है गदा, मारने के लिए मारी जा रही है, मतलब मारे और सर फट जाए उस तरह से। तो ये बात यहाँ पे है। ततश्च गदया आरतिम, उसके बाद क्या इसका अर्थ था? आरतिम, शत्रु को, आरतिम मतलब शत्रु को, अपनी गदा के द्वारा शत्रु को, हिरणाक्ष को दक्षिणास्याम भ्रुवि प्रभु, उसकी दक्षिण भुवा, भ्रुवि मतलब दाएं भाव को प्रभु अर्थात भगवान वराह ने आजग ने प्रहार किया उसके ऊपर। सतु
ताम सौम्य, हे सौम्य विदुर जी, लेकिन वह हिरणाक्ष तो उसको कोविद गदया अहनत, क्योंकि वह युद्ध कौशल में प्रवीण था, इसलिए अपनी गदा के द्वारा उसको वह रोक दिया, उस गदा को अपने भौं पे पड़ने से उसने रोक दिया। आखिरी श्लोक। उम्मीद है कि आप लोग को एक्शन मूवी अच्छी लग रही होगी। हाँ, अच्छी लग रही है, ठीक है, वेरी गुड। एवं गदाभ्याम गुर्विभ्याम हर्यक्षो हरिरेव च, एवं गदाभ्यां गुर्विभ्यां हरयक्षो हरिरेव च, जिगीषया सुसंरब्धाव अन्योन्यम अभिजग्नतुः, जिगीषा सुसरब्धाव अन्योन्यम यम अभिजग्नतु, जिगीषया सुसंरब्धाव अन्योन्यम अभिजग्नतु। जिगीषा ससुरब्धाव अन्योन्यम अभिजग्नतु। देखिए, राव नहीं है, हलंत है। जिगीषया सुसंरब्धाव अन्योन्यम अभिजग्नतुः, जिगीषा ससुरब्धाव न न न, जिगीषया सुसंरब्धाव अन्योन्यम अभिजग्नतु। जिगीषा ससुरब्धाव। कोई बात नहीं, मयूर। कोई बात नहीं, ओके। कौन सा गदा का प्रहार है जैसे आपको बचना है? कोई नहीं, मैं बोल देता हूं। एवं गदाभ्याम गुर्वेभ्याम हर्यक्षो हरिरेव च, जिगीषया सुसंरब्धाव अन्योन्यम अभिजग्नतु। कम से कम 5 श्लोक सही गए, कोई बात नहीं। एक प्रश्न है कि गदा पकड़े हुए मारे या फेंक के मारे? नहीं, कोई जरूरी नहीं, स्पष्ट था कि भगवान लपक के गए हैं, तो पास में से मारे हैं, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार असुर हिरणाक्ष तथा भगवान हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया। तो इसके स्पष्ट है कि ये फेंकने का अवकाश नहीं है इधर। अब ये लोग आपस में गदा को पकड़े पकड़े लड़ रहे हैं। एवं हर्यक्ष, इस प्रकार हर्यक्ष मतलब हिरणाक्ष एवच और हरि भगवान श्री हरि सुसंरब्ध अत्यंत क्रुद्ध होकर जिगीषया जीतने की इच्छा से गुर्विभ्याम गदाभ्याम अपनी भारी गदाओं के द्वारा अन्योन्यम अभिजग्नतु आपस में प्रहार करने लगे। एवं गदाभ्याम गुर्विभ्याम, इस प्रकार मतलब जैसे अभी वर्णन हुआ ऐसे ही चलता रहा। अलग अलग अंगों पर मारने का प्रयास किया, दूसरा व्यक्ति से काउंटर कर रहा था। एवं गदाभ्याम गुर्विभ्याम हर्यक्षो हरिरेव च, इस प्रकार से अपनी भारी भारी गदाओं के द्वारा हर्यक्ष हिरणाक्ष और भगवान हरि ने जिगीषया युद्ध जीतने की इच्छा से सुसंरब्धा अत्यंत क्रोध से युक्त होकर अन्योन्यम अभिजग्नतु एक दूसरे को मारा उस गदा के द्वारा अपनी अपनी गदाओं से। तात्पर्य हर्यक्ष हिरणाक्ष का दूसरा नाम है। अब इसके आगे क्या हुआ भगवान ने चाहा तो हम कल सुनेंगे। और कोई प्रश्न तो है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।